नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज हंट 2.0 में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको यहाँ हिंदी का टेस्ट कराया जाता है और आज हम आपके लिए लाए हैं चुनिंदा बेहतरीन प्रश्नों का संकलन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सुंदर, स्वास्थ्य, उत्तम, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उचित विकल्प का चयन कीजिए। उचित विकल्प का चयन कीजिए। केर बेर का संग होना, यानी कि समन्वय होना, असंभव होना, गलत काम होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। यहाँ देखेंगे जो केर है, केर का मतलब केला होता है, बेर का मतलब बैर होती है। केर कोमल पत्तों वाला होता है, बेर जो होता है कटीली झाड़ियाँ होती हैं। तो इसमें जो है यानी कि दो विरुद्ध स्वभाव के हैं, अर्थात हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो जो कर्मधारय समास होता है मित्रों, उसमें पहला पद जो होता है वो होता है विशेषण और जो दूसरा पद होता है वो होता है विशेष। क्या होता है? विशेष होता है। तो आप देखेंगे कि जो महा है ये विशेषण है और पुरुष जो है वह विशेष है। इसी प्रकार महा जो है वो विशेषण है और आत्मा जो है वह विशेष है। काला जो है वह विशेषण है और सांप जो है वह विशेष है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। राजपुरुष यानी कि राजा का पुत्र, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी गेस करें। तो ये हो जाएगा यथार्थवादी कविता। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन कीजिए। प्रश्न है इत्यादि। इत्यादि, इतधनादि, इतिधनादि, इतिधनयादि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इतिधनादि, क्योंकि यहाँ ई धन आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ई का जो होता है वह या हो जाता है और जैसे का वैसे जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा इत्यादि। तो यह यण संधि का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, यण संधि में ई का या, उ का वा, री का रा और लरी का ला हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ? ई का या हो गया। ठीक है मित्रों, और या जो होगा वो हलंत वाला होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम, सोचिएगा, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? सोचिए, जल्दी बताएं। आपने सोच लिया होगा। तो जो अल्प विराम है वो क्या है? अल्प विराम का चिन्ह जो है वो आपका सी होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। समुद्र मंथन करना का अर्थ है? समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा? यानी कि घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ये आपका 8वां क्वेश्चन।
इसके ऑप्शन जो हैं सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं। प्रत्यय, आपको बताया गया है प्रत्यय पीछे लगता है। क्यों? क्योंकि आप अगर ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो जो जैसे मान लीजिए लिख दिए उत्तर प्रदेश, उ पहले आता है और उत्तर पहले आता है और प्रदेश बाद में। तो जो प्रदेश बाद में आता है यानी कि प्रत्यय पीछे लगेगा और उ से उपसर्ग पहले लगता है। ऐसे ही यदि आप देखेंगे तो वर्णमाला में छोटा उ पहले आता है और प बाद में आता है, तो इसलिए उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। तो यहाँ जल्दी बताएं, आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जादूगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, प्रत्येक समास है अर्थात प्रत्येक कौन सा समास है, इसके पूछने का मतलब है। तो आप ध्यान देंगे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव और कर्मधारय। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्यों? क्योंकि जहाँ भी प्रति मतलब क्या? प्रति उपसर्ग, कहीं भी उपसर्ग लगा हो, कहीं भी प्रत्यय लगा हो, जहाँ भी अगर आपको मिल जाए कहीं उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ, जब समझ लीजिएगा कि वो कौन सा समास हो जाएगा, वो हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। ये ध्यान रखिएगा। कहीं भी यण संधि का उदाहरण हो, अगर यण संधि का उदाहरण मिल जाए, आप समझ लीजिए वो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन। ओह, यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? ओह, कैसे बोल रहा है ओह? तो ये कौन सा हो जाएगा? मतलब आश्चर्य कर रहा है। आश्चर्य का मतलब क्या? मतलब विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्यचकित हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक वाक्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक तो आप लोग कर ही देंगे, ये मुझे आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द क्या है? जल्दी बताएं। एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो एकत्र आपका शुद्ध है, नीरस शुद्ध है, योगीराज सिद्ध है, और जो मंत्रिमंडल है ये गलत है। इसमें कैसे हो जाएगा? मंत्री और मंडल, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। तो मंत्रिमंडल जो है ये हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? वाक्य का भेद बताना है। देखिए, जो वाक्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक अर्थ के आधार पर शब्द भेद, वाक्य भेद, और एक रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद होते हैं वो होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3। ठीक है, जो 3 होते हैं ये सरल, संयुक्त और मिश्रित होते हैं, और जो ये 8 होते हैं, 4 आपके सामने दिया गया है, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, अभी विधानवाचक भी है। अभी ऐसे ही बहुत सारे भी 5 और हैं, 4। तो ये ध्यान देना है कि अब इसमें कौन सा, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये कोई आश्चर्य नहीं हो सकता, ये आज्ञा नहीं दी जा रही है, ये कोई निषेध नहीं है। तो बचा क्या? संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवर्ग का उच्चारण स्थान है, क्या है? तो पवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? जल्दी बताएं। पवर्ग का मतलब क्या होता है आप जान लें। पवर्ग का जो मतलब होता है, पवर्ग का मतलब पा, फा, बा, भा और मा। ये समझ लीजिएगा, पा, फा, बा, भा, मा, ये पवर्ग हो गए, और इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। क्योंकि हम जब पा, फा, बा बोलते हैं तो दोनों ओठ हमारे आपस में
जुड़ जाते हैं, इसीलिए हम इसको पवर्ग कहते हैं। ठीक है, और ये उसका उच्चारण स्थान पवर्ग, ठीक, ओष्ठ हो जाता है। तो ओष्ठ ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दंत जो होता है उसका ली और तवर्ग ता था दा धा ना जो होता है वह दंत का होता है। ठीक है, कंठ का काखा गाघा अंगा होता है, यानी कवर्ग हो जाता है। ठीक है, मूर्धा का टाठा डाढ़ा ड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार आपका सारा उच्चारण स्थान तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन, शाखा मृग शब्द में समास है, जल्दी बताएंगे। शाखा मृग शब्द में समास है, कौन सा समास है? तो आपको बता दें, इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो बहाव में तो ये बह धातु से होता है, बह माने बहना होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, आव प्रत्यय लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आव प्रत्यय। और जब आव प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा बहाव, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, क्या है? स्वर संधि, विषय संधि, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। तो आप जल्दी गेस करें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगी स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो मुख्य रूप से स्वर संधि के 5 भेद हुआ करते हैं। तो इसका जो स्वर संधि है, इसका कौन सा भेद है सदैव का? तो सदैव जो है वो वृद्धि संधि का भेद है। यानी सदैव कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि किसका भेद है? तो स्वर संधि का भेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? अभी आपको बताया गया था, ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पूछ रहा है। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, देखिए यहाँ नहीं की बात आ गई है, यानी वो साफ साफ मना कर रहा है, यानी कि निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये निषेधवाचक वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोना कौन सा संज्ञा है? सोना, देखिए ये सोना कौन सा? सोना भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, समूहवाचक नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं। द्रव्यवाचक, यानी सोना क्या है? एक द्रव्य है, पदार्थ है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुअन्नी कौन सा समास है? दुअन्नी है ना, तो दुअन्नी में कौन समास होगा? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्विगु। यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर द्विगु समास। क्यों? क्योंकि ध्यान देना है, जो द्विगु है ये द्वि और गु से मिलकर बना हुआ है। द्वि का मतलब होता है 2 और गु का मतलब गुण। 2 गुणों का समूह या समाहार, वही क्या हो जाता है? वही द्विगु समास हो जाता है। ऐसे ही देखेंगे, सबसे मतलब जो पूर्व पद होता है इसमें वह संख्यावाची होता है। अब यहाँ देखेंगे दु क्या है? पूर्व पद संख्यावाची है, इसलिए क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये द्विगु समास हो गया, और इसका राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, आग कौन सा शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है
कि विदेशज है? बताएंगे। तो ये आग जो है वो आग कौन सा है? तो आग जो है वो तत्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम जो होता है वह अग्नि होता है। ठीक है। तत्सम और तद्भव होता क्या है? तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हूबहू निकलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और उसी का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता हुआ क्या है? बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ जो रूप है वही क्या है? तद्भव कहलाता है। देशज, देशज क्या होता है? देशज का मतलब जो होता है वो होता है देश धन जा, अर्थात देश में जन्म लिया हुआ, अर्थात जो देश में ही अपने जन्म लिया हो, अर्थात कुछ बोली भाषा के अंतर्गत कुछ अपने आप ही प्रयोग किए जाने लगे कुछ ऐसे शब्द हैं, वो क्या कहलाए? देशज। विदेशज कौन से हैं? जो विदेशों से आए, जैसे अरबी, फारसी। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब विदेशज हो जाएंगे। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके 20 में कितने सही हुए ये भी आप ज़रूर बताइएगा। फिर अगले पेपर में मिलते हैं अगले टेस्ट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।